सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बस बहुत हो गया और मैं हूं महविश निसार। आप प्रोग्राम के आगाज में आपने एक रिपोर्ट देखी जो कि जड़ावाला के अंदोहनाक वाक़े से मुतालिक थी और आज प्रोग्राम का आगाज भी हम इसी हवाले से बात करेंगे। और मुसलमान जो है मुसलमान को तो इस्लाम जो है वो दर्स देता है कि तमाम अंबिया पर ईमान रखना, तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना, तमाम जो आसमानी किताबें हैं उन पर ईमान रखना, उनका एहतराम करना। तो फिर जो वाक़या हमने जड़ावाला में देखा वो किसी सूरत भी इस्लाम के दर्स की, इस्लाम के बताए हुए उसूलों की अक्कासी नहीं करता है। इंतहाई इंसानियत सोच वाक़या, इसकी वजह कुछ भी रही हो लेकिन एक मुसलमान ये हरकत नहीं कर सकता। और अगर देखा जाए तो जो वाक़या जड़ावाला में पेश आया है, जिस तरह से एक अक़लियती बिरादरी को तकलीफ पहुँचाई गई है, दुख दिया गया है, दरअसल तो ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान को ही मज़ीद नुकसान पहुँचाने की साजिश है। और ये वाक़या किसी भी सूरत में इस्लाम या पाकिस्तान के हक में नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में पाकिस्तान के तासुर को बेहतर तरीके से उजागर करने की वजह नहीं बन सकता। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। लीडर पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं और सदर सिंध इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी महबूब मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सेनेटर गौस मोहम्मद नियाजी, आपका ताल्लुक PMLN से है। इन तमाम शख्सियात से भी इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी शर्मिला साहिबा से। शर्मिला साहिबा, जो वाक़या पेश आया है, अभी कुछ दिन पहले तक, बल्कि अभी तक हम मजम्मत कर रहे थे, दूसरे ममालिक से हम ये मुतालिबा कर रहे थे कि इस्लाम के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ उनकी सरजमीन पर हो रही हैं उसके खिलाफ कोई कानून साजी होनी चाहिए। आज़ादी इजहार राय के नाम पर इस्लाम या कुरान पाक की जो तज़हीक है उसका मौका लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अब हमारे मुल्क में ही एक इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत वाक़या पेश आया है। क्या कहेंगी इस बारे में? जी महविश, ये बहुत ही तकलीफदेह वाक़या है और जिस तरीके से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक इन्वेस्टेज किया था कि पाकिस्तान का जब क़याम होगा तो यहाँ पर बिलखुसूस जो माइनॉरिटीज़ हैं वो भी आज़ाद होंगे अपनी मज़हब को उसमें प्रोसेस करने के लिए और किसी किस्म की कोई तकलीफ़ किसी को नहीं होगी, सबको आज़ादी राय होगी, आज़ादी से अपने मज़हब को फॉलो करने की वो होगी। लेकिन हमने देखा है कि कई सालों से कुछ रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ती चली जा रही है जी। और ये जो मॉब वायलेंस है, ये जो लोगों ने कानून अपने हाथ में लेके कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, इसका खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत तकलीफ हुई जिस तरीके से चर्च के ऊपर उसकी तस्दीक की गई, ये हुआ। देखिए, वाक़े की तय तक पहुँचना तो खैर बहुत ही ज़रूरी है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। हम मुख्तलिफ चीज़ें सुन रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, किसी ने कोई बात कही उसके ऊपर गुस्सा आया, जो भी हुआ। लेकिन बात ये है कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम इनटॉलरेंस रखें। इस्लाम जो हमारा दीन है सबसे पहले हमें सब्र सिखाता है, बिल्कुल, और ये सिखाता है कि हमने सब्र और तहम्मुल के साथ काम लेना है, चाहे वो हमारे मुखालफीन क्यों ना हो, हमारे दुश्मन क्यों ना हो। ये झगड़ा करना, जंग करना, ये तो सबसे आखिर में आता है। मुझे तकलीफ इस बात की हुई है और मेरे साथ मेरे हम वतनों को तकलीफ इस बात की हुई है कि हम पाकिस्तान के अंदर रह के अगर अपने अक़लियती भाई बहनों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाते जी, तो इसमें हमारा सर शर्मिंदा होता है, हमारा सर झुकता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वाक़ये से हमें सबक भी सीखना चाहिए और कोशिशें करनी चाहिए कि ऐसे इक़दामात उठाए जाएं कि आइंदा आने वाले दिनों में किसी किस्म की कोई ऐसी ना कोई हरकत करे और ना ही इस किस्म का कोई वाक़या पेश आए। बिल्कुल, हमें हमआहंगी पैदा करनी है, हमें एक दूसरे के साथ मिल के रहना है। इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन इख्तलाफात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम इस तरीके से जलाओ घेराव करें।
जी बिल्कुल, हमारे साथ ही रहेगा शर्मिला साहिबा। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद मौलवी साहब, आप क्या समझते हैं, बेशक जैसे कि शर्मिला साहिबा कह रही हैं कि इस वाक़े की तह तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ये पता चलना चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ क्या था, और जो पोर्ट्रे किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो किस हद तक दुरुस्त है, उसमें कितनी सदाकत है। जो भी वाक़या हो, कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इस चीज़ वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है, मगर इसकी तह तक पहुंचना ज़रूरी इसलिए है कि देखें ये प्रोवोकेशन होता है कि कुछ लोग जिसको मैं कहूँगा इस मुल्क के साथ दुश्मनी करते हैं और कुछ चीज़ों को प्रोवोक करते हैं और फिर मॉब जो है आके ये हरकतें करते हैं। लेकिन जब मॉब ने ये हरकत किया तो वो कंट्रोल नहीं हो सकता है, और ये जो है हम जो कहते हैं कि इससे हमें सबक सीखना चाहिए और आइंदा के लिए हम सबक सीखते नहीं हैं। हमेशा देखें ये ऐसे वाक़यात, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी हुआ है। तो इन चीज़ों के ऊपर टॉलरेंस मतलब आना चाहिए और लोगों में टॉलरेंस आना चाहिए। देखिए कोई भी हुकूमत होगा, हुकूमत क्या कर सकती है, हाँ हुकूमत को जो है हम ब्लेम उस वक्त करेंगे, और मेरे ख्याल से अगर वो वहाँ पे क्यों लेट पहुँचे, क्यों वहाँ पे जो है फोर्सेस नहीं पहुँची। देखिए उनको फ़ौरन जैसे इत्तला मिली, मेरा कहना है कि फोर्सेस को वहाँ पे पहुँचाना चाहिए था और इसको उसी वक्त डिफ्यूज़ करना चाहिए था। ये कोई एक घंटे में नहीं हुआ, उसकी वजह यह कि इसको हमने डिफ्यूज़ फौरी कर लेना चाहिए था कि ये एक्शन हमें लेना चाहिए था जब वो सुबह से चल रहा था, और हम इंतज़ार किसी चीज़ का ना करें। ये पहले भी हो चुका है। तो देखें ना, बदकिस्मती से हमारी जो है हम सिर्फ मजम्मत करते हैं और मतलब ताज़ियत कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, और करते भी यही रहते हैं, मगर इसके एक्शन होना चाहिए क्योंकि सबका हक बराबर है। अगर कोई आदमी ने इस्लाम को मतलब जो है डैमेज करने की कोशिश की उस पार्टी से, किसी इंडिविजुअल ने, तो उस इंडिविजुअल की सज़ा हम पूरे लोगों को या इतने सैकड़ों लोगों को नहीं दे सकते। उस इंडिविजुअल को कानून के दायरे में लेके आए, उसको सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल ही नाजायज़ है कि एक आदमी करे और इतने लोग भरें, ये कहीं से जायज़ नहीं है। अगर कहते हैं, पहली बात तो तहकीकात होनी चाहिए, उसके बाद अगर लोग कुछ लोगों का ये स्टेटमेंट है कि उस शख्स ने अपना नंबर भी दिया और लिखा, तो उस इंडिविजुअल के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ना कि पूरे के पूरे जिसको बोलते हैं इलाके के ऊपर और इतने चर्चेस के ऊपर। क्योंकि देखें आज हम ये कर रहे हैं, हम अपने जिस पड़ोसी मुल्क में हम यही कहते हैं कि जी वहाँ पे टॉलरेंस नहीं है और वहाँ पे वो जुल्म कर रहे हैं, तो और हम फिर क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं खुदारा इन सबसे गुजारिश करता हूँ कि अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करें और इंडिविजुअल जो भी हो उसको निशानदगी करके कानून के हाथ में दे। और कानून को भी कहूँगा कि देखिए कोर्ट्स जो है डिसीजन फ़ौरन लें। बदकिस्मती है कि देखिए कोर्ट्स हमारे यहाँ कोई भी केस होता है 10 साल 12 साल 15 साल तक चलाते हैं और उसके बाद फैसले नहीं आते, और जो वो फैसला करना चाहते हैं वो जो है रात ही रात फैसले आ जाते हैं। देखिए ना, जो फैसले उनको नहीं करने हैं वो 15-15 साल तक केसेस चलते हैं। गरीब आदमी के केसेस 15 साल 12 साल 14 साल चलते हैं, और जो अमीर लोग हैं या जिनके पास पावरफुल लोग हैं उनके केसेस रात को कोर्ट्स भी खुल जाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए रातों को कोर्ट्स क्यों नहीं खुलते? इन चीजों के लिए अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल महमूद मौलवी साहब, बिल्कुल कोर्ट्स तो अपना काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस वाक़े में जो मुलविस अफराद हैं उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और उन्हें करारवा की सजा भी मिलेगी, और इससे जो डैमेजेस हुए हैं पंजाब हुकूमत वो भी पूरी कोशिश कर रही है कि वो रिकवर किए जाएं। जो घर मुतासिर हुए हैं, जो चर्चेज मुतासिर हुए हैं, उन्हें रीबिल्ड किया जाए, लोगों की माली मदद की जाए, और अगर कोई जख्मी है, जिस तरह से भी नुकसान हुए हैं, उनकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे साथ
वक्त नेक्स्ट जो हमारे मेहमान मौजूद हैं गौस मोहम्मद नियाजी साहब, उनसे बात करते हैं। गौस मोहम्मद नियाजी साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे कि शर्मिला साहिबा ने भी कहा कि इंतहाई तकलीफदेह है और ये वाकई इंसानियत के मुनाफी है, इंतहाई तकलीफदेह वाक़या पेश आया है। हम जो कि मुतालबा भी कर रहे थे, मजम्मत भी कर रहे थे कि दूसरे ममालिक में जिस तरह से कुरान पाक के साथ जो सलूक किया जा रहा है उसे हम कंडेम कर रहे थे, और उल्टा हमारे ही मुल्क में एक इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक ही वाक़या पेश आ गया है। तो आपको लगता है कि कोई साजिश का अनासर भी हो सकता है ऐसा इसको बैलेंस करने के लिए, या फिर जैसे कि महमूद मौलवी साहब ने कहा कि अदम बर्दाश्त का एक पहला वाक़या नहीं है, तो फिर इसके पीछे क्या वजह है कि अभी तक हम इस पर पकड़ नहीं कर सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जो वाक़या हुआ है वो काबिल मज़म्मत है, और जिस पे जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है, क्योंकि हमारा ये मुल्क, इसका नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। जी, लेकिन क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो अक़लियतों के बारे में जो कह गए हैं या जो तकारीर रहे हैं, या इवन कि हमारा जो फ्लैग है, हमारा जो झंडा है, ग्रीन के साथ सफ़ेद रंग है, ये अक़लियतों का मकसद चाहिए कि यहाँ अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, तो बराबर की शहरियों को बराबर की इबादत की जो रस्म में अपने रसूमात हैं उनको पूरा अदा करने की इजाज़त होगी। और इस्लाम हमारा यही कहता है। अपने हम एक इस्लामी दौर देख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सारे यहूदी भी थे, क्रिश्चियन भी थे, सारे, और सबके साथ उनकी आना जाना था, दोस्तियाँ थी, और एक ही सोसाइटी में रहते थे। उसके बावजूद यहाँ कुछ अरसे से एक हमारी सोसाइटी में इंटॉलरेंस डेवलप हो गया है, खासतौर पर पिछले 4-5 साल से, क्योंकि इसको और इसकी ये तो एक मैं छोटा वाक़या नहीं कहता, इससे भी बड़े वाक़े रूनुमा हो सकते हैं। तो हमें उसके लिए अभी से इस पर अमल करना होगा। इससे पहले 2 वाक़यात हो चुके हैं, और एक हमारा जो इसमें जो कमी रह जाती है वो मैं कहता हूँ कि जस्टिस जो है वो डिलेड जस्टिस इज नॉट जस्टिस। तो जस्टिस जब इंसाफ किया जाए, मुज़लिम को कुछ सजा दी जाए, तब जाके कहीं ये होगा। अब अभी मीडिया पे शोर उठाया ज्यादतियों की, बिल्कुल सारा पाकिस्तान अफसोस होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बोलते जाएंगे। और हमारे देश जितना पाकिस्तान हमारा जिन मसाइल का से दो चार है, हमारी इंतजामिया, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी तवज्जो ज़ाहिर है किसी और तरफ चली जाती है। जिस मसाइल का शिकार है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी तमाम स्टेक होल्डर से, चाहे वह सिक्योरिटी इदारे हैं। पहले तो जैसे आपने कहा कि सिक्योरिटी इदारे मरे थे, क्यों लेट एक्शन हुआ? ये कोई आधे घंटे या घंटे की बात है, तो 4-5 घंटे सारा सत्र चलता रहा। उस वक्त मकामी पुलिस थी, तो बाकी ज़रा से पुलिस भी आ सकती थी, इसमें क्यों डिले हुआ? और फिर ये मेरे ख्याल में मुझे साजिश ही लगती है, जिसपे जिस तरह स्वीडन में कुरान पाक नऊज़ुबिल्लाह जलाया गया, और फिर हालांकि वो तो हम तो चलो कहते हैं कि जी हम तो एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, हम तरक्की पजीर हो गए, तो वहाँ तो डेवलप कंट्री है, उस मुल्क में अगर ऐसा हो रहा है, तो ये कोई मतलब है एक इंटरनेशनल पहले मजहबी लिहाज से एक इंटॉलरेंस डेवलप होना शुरू हो गई है। इसको तमाम स्टेक होल्डर्स को, बल्कि पूरे इंटरनेशनल जो हमारे कंट्रीज हैं, सबके स्टेक होल्डर्स को बैठ के एक लामल बनाना होगा, ताकि मजहब जो है ना वो उसको मजहबी जज्बात से ना खेला जाए। बिल्कुल। इस अभी न्यूजीलैंड में जो पीछे हमारा वाक़या हुआ था, कितने मुसलमान बेचारे शहीद हो गए थे। फिर वहाँ की हुकूमत ने वहाँ एक दो के सारे डेरेटिव के साथ शो की, उनकी फैमिलीज के साथ, उनकी इबादतगाहों के साथ, उस मस्जिदों के साथ खड़े होकर कहेंगे हम उनका अपसादे, तो हौसला तो हुआ, लेकिन इसका एक सद्देबाब होना चाहिए। ये जरूर कोई इंटरनेशनल साजिश लगती है। स्वीडन जैसे मुल्क में हो जाए, न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में, तो पाकिस्तान तो ये दूसरा तीसरा वाक़या है। लेकिन पिछला जो वाक़या हुआ तो उसमें तो 2 वसी भाई हमारे मतलब जाम भाग भी हो गए थे। तो हमें इसके लिए एक लायाबल बनाना होगा, और मुल्क में एक हारमोनी सी की कैफियत वो कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंटरफेथ हारमोनी की कमेटीज बनी हुई हैं, अमन कमेटियाँ बनी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद ये एक मेरे ख्याल में इसके लिए कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है। तमाम मज़ाहब के जो है जो एक इंटरफेथ हार्मनी पैदा करने के लिए कुछ सोशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, ताकि लोगों में ये शाउर उजागर हो, उनमें अदम बर्दाश्त कम हो सके। शर्मिला, मैं आपसे बात करना चाहूँगी इस वाक़े में, सिर्फ ये नहीं कि एक मजहबी किताब की बेहुरमती हुई, या सिर्फ एक चर्च को नज़रातिश किया गया या उसको नुकसान पहुँचाया गया, कई घर जलाए गए, कई चर्चेस को नुकसान पहुँचाया गया, उन्हें मिसमार किया गया, उन्हें जलाया गया। इस सारे वाक़े में यकीनन बहुत सा वक्त सर्फ हुआ,
तो फिर पुलिस ने इतनी देर क्यों की? आपको नहीं लगता कि पुलिस अगर मौके पर पहुंच जाती, कंट्रोल करने की कोशिश करती, तो नुकसान कम से कम हो सकता था? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर रिस्पॉन्स इमीडिएट होता तो शायद इतना ज़्यादा नुकसान ना होता। और अनफॉर्चुनेटली जब भी ऐसे या इस किस्म के वाक़यात होते हैं, बिल्कुल, तो पुलिस की जो रिस्पॉन्स है वो बड़ी पुअर रही है। और हमने ये देखा है कि मौके पे पुलिस पहुंची है लेकिन देर से पहुंची है। सिर्फ ये अफसोसनाक वाक़े पे नहीं बल्कि ऐसे दीगर वाक़यात हैं जिसके ऊपर हम निशानदेही कर सकते हैं। और बारहा हमने कहा है कि इनका जो रिस्पॉन्स है उसको मेजर करना चाहिए और उसके अंदर बेहतरी लानी चाहिए। मैं ये भी समझती हूँ कि एक वजह ये भी है, जो मेरा अपना एक ज़ाती राय भी है, कि जब इस किस्म की रिलीजियस इंटॉलरेंस सामने आती है तो पुलिस भी घबराती है कि सामने आएंगे तो इनके साथ भी जलाओ घेराव होगा। अनफॉर्चुनेटली ये एक हकीकत है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। सही। हमने कई दफ़ा देखा है कि वाक़यात हो रहे होते हैं, छोटी मोटी चोरियां भी हो रही होती हैं। गन पॉइंट पे अगर आप सड़क पे देखें चोरी हो रही होती है, पुलिस बराबर में खड़ी होती है और तमाशाई बनी होती है। ये हमने देखा, ये अनफॉर्चुनेट है। हमारे यहाँ पुलिस का सिस्टम ही अनफॉर्चुनेटली बड़ा नाक़िस है। इसी वजह से लोगों के अंदर जो जिनमें ख्याल आ जाता है उनकी हौसला अफजाई होती है। अगर उनको मालूम हो कि पुलिस आ जाएगी, बर वक्त सख्ती से कार्रवाई करेगी, तो शायद वो कानून अपने हाथ में ना लें। लेकिन यहाँ कानून की इम्प्लीमेंटेशन इतनी वीक है कि ये दिस इनकरेजेस देम, और रियासत को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने कहा कि पुलिस भी घबराती है ऐसे मामलों पे एक्शन लेने के लिए, तो क्या फिर पुलिस को भी थोड़ा हौसला देने की जरूरत है? उनमें भी रिफॉर्म्स की जरूरत है कि ऐसे वाक़े पे घबराएं नहीं, बल्कि ज्यादा जल्दी अर्ली एक्शन होना चाहिए इस पे। एब्सोल्युटली। देखिए, पुलिस में रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस को मजीद ट्रेनिंग की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, और पुलिस को इक्विप करने की जरूरत है। बहुत जगह पर आपका असला नाकस होता है, रिस्पॉन्स सही टाइम पे नहीं पहुंचता, गाड़ियां खराब होती हैं, फलानी से एक जो कहते हैं ना कि हॉटलाइन सिस्टम हमने बेशतर देखा है। मतलब कि अगर 100 में से अगर 99 जो वाकयात हैं उसमें पुलिस बहुत देर से पहुंची है। और यही एक बहुत बड़ा मसला रहा है कि अगर पुलिस फौरन पहुंच जाए चंद मिनटों में, तो शायद बहुत सारे वाकयात जो हैं वो ना हो पाते, तक चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शर्मिला हमारे साथ ही रहेगा। दीगर मौजूद मेहमानों से भी मैं यही कहूंगी कि हमारे साथ एक ब्रेक का वक्त हो रहा है व्यूअर्स, और ब्रेक के बाद कुछ मजीद अहम सवाल अपने मेहमानों से पूछेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात करेंगे मुल्क की सियासत की। तो नाज़रीन, 2023 को, साल 2023 को इंतखाबात का साल करार दिया जाता रहा है, और तमाम तर सियासी जमातों की ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है कि इंतखाबात की जानिब कदम बढ़ाया जाए, इंतखाबात का इनकाद हो, और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी इस सिलसिले में बहुत सरगर्म दिखाई देती है, इंतखाबात की हामी दिखाई देती है, और कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके इंतखाबात की जानिब बढ़ा जाए। लेकिन अब जो एक चीज़ सामने दिखाई दे रही है, जो कि ज़रूरी भी है, लेकिन अगर उस पर अमल किया जाता है तो फिर इंतखाबात में ताख़ीर होना एक अंडरस्टूड सी बात है। मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियाँ, अगर इसको इग्नोर किया जाता है तो भी फिर ये नुकात सामने आते हैं कि आया कि इंतखाबात में पूरी मरदमशुमारी अगर ठीक नहीं हो सकी तो फिर इंतखाबात फेयर कैसे हो गए। तो शर्मिला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा गौस मोहम्मद नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला, आपसे मैं जानना चाहूँगी, पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बहुत हामी रही हमेशा से, और पीपल्स पार्टी ने हमेशा इंतखाबात की जो है वो कभी भी मुखालफत नहीं की, हमेशा इंतखाबात को फेवर किया कि इंतखाबात होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल जमहूरियत की आबियारी की तरह है। अब ये एक आप क्या समझती हैं कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अगर मरदमशुमारी या नई हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात की जानिब जाते हैं तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क होगा, और अगर इस प्रोसेस को गो थ्रू करते हैं तो अंडरस्टूड बात है कि कुछ ताख़ीर होगी। देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी हमेशा आइन और कानून के मुताबिक चलती है, और हमारा मौक़िफ़ आज भी यही है, कल भी यही था और यही रहेगा कि जो आइनी मुद्दत है 90 दिन, उसके अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह इसको यकीनी बनाता है, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो हल्का बंदियां चाहे
दिन चुगनी रात बैठें और उसको पहले करें, वो प्रोसेस को कंटेन करें, जिस तरीके से भी करें, लेकिन वी वांट इलेक्शंस इन 90 डेज। ये हमारा मौक़िफ़ है और आज भी है और रहेगा, बिकॉज हम आइन से बाहर नहीं रख सकते कदम। और ये कौम भी बड़ी मुंतज़िर है कि आगे जाके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और एक मुंतखब हुकूमत आए जो इस मुल्क को एक सही राह के ऊपर लेके जाए। सही। महमूद मौलवी साहब, आप क्या कहिएगा, क्या सिर्फ जो इलेक्शन की ताख़ीर की वजह है वो मरदमशुमारी और हल्का बंदियां हैं, इस वजह से ताख़ीर हो सकती है? जैसे कि शर्मिला साहबा कह रही है कि अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह करें, भले 24/7 काम करें, लेकिन इलेक्शन 90 दिन में मुमकिन बनाएं। देखिए, मैं इनसे इत्तेफाक करता हूं कि इलेक्शन होना 90 दिन में चाहिए, मगर मेरे अगर आप क्लिप्स निकाल लें पिछले 15 दिन या महीने पहले, मैं उस वक्त भी ये बड़ा क्लियर कह रहा था कि इलेक्शन 2023 में नहीं होते। अच्छा। और मैं आज भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा हूं कि 2023 में इलेक्शंस नज़र नहीं आ रहे हैं, और अल्लाह करे कि ये फरवरी और मार्च में भी ये इलेक्शन हो जाए तो ये भी आवाम के लिए बड़ी खुशआइन बात होगी। अच्छा। मेरा कहना, देखें, एक चीज़ है कि लोगों को अब हमको जो है लोगों के इश्यूज़ पे आना चाहिए, महंगाई पे बात करनी चाहिए। ये इलेक्शंस पे बात कर कर के तो अब थक गए लोग, सुन सुन के भी थक गए। देखिए ना, आप ये देखें कितने अरसे से ये सुन रहे इलेक्शन की ताख़ीर हो रही है, हल्का बंदियाँ, और ये बड़े नॉर्मल। अब तो लोग सुनना नहीं चाहते, अब लोग सुनना चाहते हैं कि जी आवाम का क्या हो रहा है, इश्यूज़ के ऊपर हम डिस्कस करें, महंगाई के ऊपर डिस्कस करें। उसकी वजह यह है कि आप देखें महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है, चाहे ये हुकूमत हो चाहे पिछली हुकूमत गई है, कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही है। कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है, लोग क्या जवाब देंगे? बिजली का बिल हर वक्त बढ़ते चले जा रहा है। एक आम आदमी के छोटे से घर का बिल 20-20 हज़ार 15 हज़ार बिल आ रहा है, वो कहाँ से देंगे? ये हम अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं, जो काम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर सकी वो काम हम खुद जो है मतलब आवाम खुद करेगी, आवाम सड़कों पे आ जाएगी। इसको बहुत गौर से हमें सोचना पड़ेगा कि आवाम अब कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आटे की कीमतें देखें, महंगाई, और मतलब बिजली के अलावा पेट्रोल को आप देखें, कहाँ से लोग खाएंगे? और जब लोगों को हम इस नहज पे लेके आएंगे, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सही। खुदारा इन चीज़ों के ऊपर, इश्यूज़ के ऊपर हम आ जाएं। महंगाई की इश्यूज़ है और आवाम के जो है मुश्किलात को हम हल करने की कोशिश करें। हम आपस में सियासत के फलाना आ गया, फलाने पे केस हो गया, आज इसको बंद कर दिया, कल वो हो गया, हल्का बंदी क्यों नहीं? देखिए, नज़र आ रहा है कि इलेक्शंस का डेट आप पिछले इतने महीनों से आप देख नहीं रहे, सब देख रहे हैं कि जी पंजाब में इलेक्शंस कब हुए, कब होने थे, चले वो ख़त्म हो गया। हमें तो इलेक्शन कमीशन को पता नहीं था कि हल्का बंदियाँ करनी है। बिल्कुल वो नहीं कर, उनकी वजह कि हम आखिरी दिन पे आके हल्का बंदी का सेंसस का इशू लेके आए। हम पहले क्यों नहीं लेके आए? क्या सबको पता था कि सेंसस का इशू आएगा? मगर हम आखिरी दिन, क्योंकि हम चाहते हैं कि देखिए इलेक्शन को प्रोलॉन्ग करना किसी भी पार्टी के ना हक में है और ना अवाम के हक में है। अनस्टेबिलिटी जो है ये इस मुल्क को डैमेज करते जा रहा है। या तो आप लगा दें मार्शल लॉ, 5 साल के लिए स्टेबिलिटी आ जाएगी, वंस फॉर ऑल। देखें ना, चीज़ों को एक जगह ला के ख़त्म करने का जी 5 साल तक जो है ये गवर्नमेंट चलाएगी, तो स्टेबिलिटी तो आएगी। आज लोग सुबह उठते हैं, उनको कहते हैं कल क्या होगा, कल देखते हैं परसों क्या होगा, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, फलाना वो आएगा। देखिए लोग थक गए हैं जी जी, आवाम पिस गई है। इसके ऊपर हम बात करें, मेरे ख्याल से मैं सारे जो आपके मीडिया चैनल्स को भी कहूँगा कि इन इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करें बनिस्बत जो है ये, मतलब हम यही किसी पिटी सवाल के कब होंगे और हर आदमी यही जवाब देगा कि कोई होना चाहिए 90 दिन में। सब बात करने से ही बात निकलेगी ना महमूद मौलवी साहब, बात करने से ही बात निकलेगी। गौस नियाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। गौस नियाज़ी साहब, काफ़ी परेशान कौन पॉइंट्स जो हैं वो रेस किए हैं महमूद मौलवी साहब ने। उनका कहना है कि लगता नहीं है कि 2023 में इलेक्शंस होंगे, बल्कि अगर 2024 का उन्होंने बोला कि अगर तब भी फरवरी मार्च में हो जाए तो भी गनीमत है। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? जी बिल्कुल। देखो, इसमें 2 चीजें हैं। मरदमशुमारी, अभी मौलवी साहब ने ये कहा कि मरदमशुमारी पके होनी है, पहले क्यों नोटिफाई किया?
बात यह है कि यकम मार्च को शुरू हुई मरदमशुमारी, फिर वो 9 अप्रैल तक मुकम्मल होनी थी, उसके बाद टेबलेशन होनी थी, काउंटिंग हो रही थी। अच्छा, उस पर जब पूरी हुई तो MQM और सिंध वालों ने इतराज किया कि हमारे बंदे को सिंध को सही नहीं गिना गया, फिर उसको पता नहीं एक्सटेंड किया गया, फिर मुतमईन नहीं हुआ, फिर पता नहीं एक्सटेंड किया गया। और फिर इदारा शुमारियात ने तो ये जून के जुलाई में आके लिस्टें जो है गवर्नमेंट के हवाले कर दी। फिर एक तरीक़ाकार होता है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये प्रूव किया कि इस पे उस पर इत्तेफाक किया। अब मसला ये है कि 17 की मरदमशुमारी पे अक्सर सियासी पार्टियां नाराज है हमारे से। अच्छा। कि सिंध में सही काउंटिंग नहीं हुई और बड़े बड़े उससे सेनेट में शोर हुआ, कौमी असम्बली में शोर हुआ। ये वाहिद मरदमशुमारी है जिसपे तमाम सियासी पार्टी का इत्तेफाक है, तमाम सूबों का इत्तेफाक है। अगर इस पे इलेक्शन होते हैं तो मेरे ख्याल में जो जिसको मैंडेट मिलेगा वो सब तो उसको तस्लीम भी करेंगे। वरना तो पहले ये कहते थे कि सिंध वाले कि हमारे अपने पार्टी कम शो करके हमारे सीटें कम कर दी। अब उनमें सबने इत्तेफाक किया। मेरे ख्याल में अगर महीने के लेट भी होते हैं, आप देखो ना, एक आइन में है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन करा दी जाए, दूसरी तरफ कानून ये आइन ये भी कहता है कि अगर मरदमशुमारी हो जाए तो फिर नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदी करके इलेक्शन किया जाए। तो दोनों को रवैया है। और हमने देखना है कि जिससे हमारा मुल्क की स्टेबिलिटी हो, हमारा मुल्क आगे चले, और इस पे तमाम सियासी पार्टी मुत्तफिक है कि जो है वो तो इलेक्शन होने चाहिए। और अगर हम देखेंगे और तमाम सियासी पार्टी के इत्तेफाक है कि अगर देखेंगे इलेक्शन नहीं करा रहा इलेक्शन कमीशन तो फिर हम ज़ाहिर सड़क पर तमाम सियासी पार्टियां आएंगी, क्योंकि इस मुल्क की बका है वो नए इलेक्शन में है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन में है उसके, क्योंकि आगे और फिर ऐसा आप कह रहे हैं कि अगर तमाम सियासी पार्टियां मुत्तफिक हैं तो आपको लगता है अभी भी कोई सियासी पार्टी ऐसी है जो इलेक्शन पर मुत्तफिक नहीं है? इलेक्शन पर तो इस वक्त तो नहीं 90 डेज देखो, तो एक पीपल्स पार्टी ने कहा कि वक्त पे इलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन उसी पे काउंसिल कॉमन इंटरेस्ट है उन्होंने इसी बात पे एग्री किया है कि जी नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होने चाहिए। साइन करने का यही मतलब है। तो सारी सियासी पार्टियां मकसद ये है कि देखो माजी में 2008 में या 1988 में जो इलेक्शन हमारे 2 महीने लेट हो गए थे किसी एक नागानी मुसीबत की वजह से, तो उसमें तो मकसद के मुल्क को देखा गया आगे क्या, तो बाद में उसको कानूनी तौर या असम्बली को प्रोटेक्शन भी दे दी थी कि हाँ ये एक वैलिड रीजन से जिसकी वजह से आइन से को बाई पास करना पड़ा। तो मेरा तरफ है कि नई जल्द जितना इलेक्शन कमीशन हम दरखास्त करेंगे कि क्योंकि 120 दिन को उन्होंने शेड्यूल दिया कि 120 दिन में मरदमशुमारी हल्का बंदी मुकम्मल होगी, हम उनसे हमारी दरखास्त है कि जितने कम से कम मुद्दत में वो हल्का बंदियां कर सके ताकि हम जल्दी इलेक्शन में जाएं। तो इसी मुल्क की बता इसी में है कि नए इलेक्शन वक्त पे हो और जितनी जल्दी हो सके, और फिर अल्लाह करे ऐसी क़यादत है जो तमाम सियासी पार्टियों को तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेकर चले। वरना तो आप ये जितना पाकिस्तान मसाइल में घिरा है और जहाँ माशी मसाइल है, दहशतगर्दी है और बहुत से मसाइल है, अजनास की कमी है और मतलब लॉ ऑर्डर की सिचुएशन है, तो तमाम सियासी पार्टी को मिलकर चलना पड़ेगा ताकि हमारा मुल्क आगे चल सके, बड़े बोल्ड फैसले लेने पड़े। शर्मिला, एक तरफ तो गौस साहब कह रहे हैं कि कोशिश तो यही है और होना भी यही चाहिए कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो सके, दूसरी जानिब वो मुत्तफिक हैं इस बात पर, उन्हें लगता है कि 2023 में इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। तो तब तक कैसे, एक तरफ हम कहते हैं कि मुल्की इकॉनमी जो है हम सब जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, हम किस पुल सिरात से गुजरे इकॉनमिकली, तो फिर कैसे मुमकिन होगा अगर 2023 में भी इलेक्शन नहीं हुए? एक जानिब हमारे मुल्क की जो मुआशी हालत है वो भी दिगरगू है। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन का शेड्यूल दिया है उस हवाले से तो 9 दिसंबर तक बात वो ले गए हैं, और जाहिरी बात है उसके बाद ही इलेक्शंस अगर होते हैं और अनाउंस होते हैं तो इलेक्शंस वही बात जाती है फरवरी के अंदर। लेकिन अगेन मैंने आपको कहा ना कि ये आइन के बरक्स है, दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। आइन यही कहता है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं। सही। और इसमें अब इलेक्शन कमीशन किस तरीके से इस मामले को रिव्यू करता है, क्या इकदाम उठाता है, ये एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है इनके ऊपर। और इस वक्त कौम मुंतजर है क्योंकि कौम चाहती है कि इलेक्शंस हो और उनके मुंतखब नुमाइंदे आए और मुल्क की भागदौड़ संभालें। तो दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर इलेक्शन कमीशन।
आप चैलेंज कह रही हैं और डेफिनेटली इट्स अ चैलेंज, लेकिन पीपल्स पार्टी फिर क्या कदम उठाएगी, क्या लाहे अमल होगा सियासी तौर पर, आईनी और कानूनी तौर पर? अगर इलेक्शन आप कह रही दिसंबर तक तो ले गए, अगर उसके भी बाद भी टाइम लगता है तो फिर पीपल्स पार्टी का क्या लाहे अमल होगा? नहीं, देखिए, फिर पीपल्स पार्टी का एक फोरम है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जहाँ पर वो ऐसे इश्यूज लेके जाती है, वहाँ पर उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और वहाँ पर फैसले होते हैं। मैं तो इस वक्त कबल उस वक्त बैठ के कुछ नहीं कह सकती कि पीपल्स पार्टी अगर ऐसा कुछ वक्त खुदा न खासा आया तो क्या करेगी, लेकिन डेफिनेटली वी विल गो टू द सीईसी और सीईसी फिर एक फैसला करेगी और उसके ऊपर पीपल्स पार्टी अमल करेगी। ठीक है, महमूद मौलवी साहब, योर कमेंट्स इन केस अगर दिसंबर तक इलेक्शन चले जाते हैं, आपके क्या इस पर फाइनल कमेंट्स होंगे? देखिए, मेरा कहना यह है कि लेट्स फेस द रियलिटी और हम आवाम से वाज़े तौर पे सच बोलना शुरू कर दें कि 2023 में इलेक्शन नहीं हो सकते। हम ये ना कहें कि जी इस वजह से या उस वजह से, वजह तो बहुत सारी बन जाएगी ना। देखिए ना, ये तो अब हर आदमी, हर पार्टी मुत्तफिक है कि 2023 में नहीं हो सकते, तो फिर हम क्यों कहते हैं कि जी आइन के हिसाब से 90 दिन में होना है? हम ये कह दें कि हाँ जी इसके हिसाब 2024 में इलेक्शन होंगे। मेरे जो स्टेटमेंट से कोई भी जो है एतराज़ नहीं कर रहा है, वो यही कह रहे हैं, इत्तफाक कर रहे हैं कि जी हाँ दिसंबर में ख़त्म करेंगे, फरवरी में होंगे। देखिए 2024 फरवरी इज द अर्लीस्ट। आपकी पार्टी का क्या लाहेमल होगा महमूद मौलवी साहब, आपकी पार्टी का क्या लाहेमल होगा? जो प्रोसीजर के ऊपर हम देखिए, हमारी पार्टी भी यही कहती है कि इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल, यही कहती है जी। आपकी बड़ी बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, शर्मिला फारूकी साहिबा, गौस नियाज़ी साहब, मौलवी साहब, आपने अपने कीमती आरा से हमें आगाह किया और हम उम्मीद करते दुआ करते हैं कि जड़ावाला वाले वाक़े जैसे मजीद वाक़यात पाकिस्तान में ना हो और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो स्टेबल हो। हम जल्दी इंतखाबात की जानिब जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।